और आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 8। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। अर्थात अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामृति से भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। नूनं तरीहि अपुरेच भगवता भगवंतांच्या ब्रह्मन हे विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ हरे हे भगवंतांचे अद्भुत कर्मणः कर्म करणारे दुर्विभाव्यम अचिंत्य इव प्रमाणे आभाती आहेत कविभी मोठा मोठ्या विद्वानांनीही चा सुद्धा अपि असे असूनही चेष्टितम प्रयत्न करूनही। अनुवाद हे विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ भगवंतांच्या दिव्य लीला अद्भुत आणि अचिंत्य आहेत, कारण मोठ्या मोठ्या विद्वानांनी केलेले पराकाष्ठेचे प्रयत्नही त्या लीला जाणण्यासाठी अपुरेच पडलेले आहेत। तात्पर्य परमानंदपुरी प्रभु पढ़ेंगे। तात्पर्य केवळ एका ब्रह्मांडाच्या निर्मितीसाठी केलेले भगवंताचे सृजन कार्य अचिंत्य व अद्भुत वाटते। ब्रह्मांडे तर असंख्य आहेत व या सर्व अगणित ब्रह्मांडाच्या समूहाला प्रकट भौतिक जगत असे म्हणतात। आणि असे हे प्रकट भौतिक विश्व म्हणजे अखिल सृजनाचा केवळ आंशिक भाग आहे। एकांशी नसते तो जगत। भौतिक जगत हे त्यांच्या शक्तीच्या प्रकटनाच्या केवळ 1/4 भाग आहे आणि उर्वरित 3/4 भाग म्हणजे भगवद्गीतेत मध्याम किंवा सनातन धाम या शब्दात वर्णलेले वैकुंठ जगत आहे। पूर्वीच्या श्लोकात आपण जाणलेच आहे की भगवंत सृष्टी निर्माण करतात व पुन्हा तिचा विलय करतात। ही क्रिया केवळ भौतिक जगतातच घडते, कारण उर्वरित सृजनाची वैकुंठ जगत निर्मिती होत नाही किंवा विलयही होत नाही। अन्यथा वैकुंठ धामाला सनातन असे म्हटले गेले नसते। भगवंत हे धामाबरोबरच अस्तित्वात असतात। त्यांचे शाश्वत नाम, गुण, लीला, साध सामुग्री आणि व्यक्तित्व हे सर्व त्यांच्या विविध शक्तींचा आणि विस्तारित रूपांचा विस्तारच आहे। भगवंतांना अनादी किंवा कोणताही निर्माता नसलेला आणि आदी किंवा सर्व गोष्टींचे उगमस्थान असे म्हणतात। भगवंतांची निर्मिती झाली आहे अशी समजूत आपण आपल्या अपूर्ण बुद्धीमुळे करून घेतो, परंतु वेदांत आपल्याला सांगते की भगवंतांची निर्मिती झालेली नाही। उलट पक्षी इतर सर्व गोष्टी त्यानेच निर्माण केल्या आहेत। नारायण परो व्यक्तात, म्हणून या सर्व गोष्टी साधारण मनुष्यासाठी विचार करण्याजोग्या आहेत। मोठमोठ्या विद्वानांसाठीही या गोष्टी अचिंत्य आहेत आणि म्हणून प्रत्येक विद्वान विरोधाभासात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करीत असतो। या विशिष्ट सूक्ष्म अशा ब्रह्मांडाचीही त्यांना ज्ञान नाही। या मर्यादित सूक्ष्म ब्रह्मांडाची परिमिती किती आहे, त्यामध्ये किती ग्रह व तारे आहेत, किंवा या ग्रह ताऱ्यांवरील वातावरण कसे आहे इत्यादी गोष्टींविषयी त्यांना पूर्ण माहिती नाही। आधुनिक वैज्ञानिकांना या सर्व गोष्टींची तोकडीच माहिती आहे। त्यांच्यापैकी काही जण म्हणतात की आकाशामध्ये 10 कोटी तारे विखुरलेले आहेत। दिनांक 21/2/1960च्या मॉस्को वर्तमानपत्रात पुढील माहिती देण्यात आली होती। रशियातील खगोलशास्त्राचे सुविख्यात प्राध्यापक बोरिस वोरोस्नोव विलियामिनो म्हणाले की
विश्वामध्ये असंख्य ग्रहलोक व त्यामध्ये विवेकबुद्धी असलेल्या जीवांचे अस्तित्व असले पाहिजे. पृथ्वीप्रमाणेच तेथेही जीवन अस्तित्वात असेल. इतर ग्रहलोकांवरील वातावरणाच्या प्रश्नाचा अभ्यास करणारे रसायनशास्त्राचे नामांकित प्राध्यापक निकोलाय झिरोव यांनी सूचित केले की मंगळावर निवास करणारा जीव अत्यंत कमी तापमानाच्या शरीरात सहजपणे जगू शकतो. ते म्हणाले की त्यांना असे वाटते की मंगळावरील वातावरणातील वायूंचे मिश्रण त्यांच्याशी जुळवून घेतलेल्या जीवांकरता खचितच योग्य असले पाहिजे. जीवाने अशा प्रकारे निरनिराळ्या प्रकारच्या ग्रहातील वातावरणाशी जुळवून घेण्याला ब्रह्मसंहितेमध्ये विभूती भिन्नम असे म्हटले आहे. आणि अर्थात असंख्य ग्रहांपैकी प्रत्येक ग्रहावर विशिष्ट प्रकारचे वातावरण आहे आणि तेथील चांगल्या वातावरणामुळे त्या ग्रहावरील जीव हे विज्ञान आणि मानसशास्त्रामध्ये अधिक प्रगत आहेत. विभूती म्हणजे विशिष्ट शक्ती आणि भिन्नम म्हणजे विविधता. यंत्राच्या साहाय्याने अंतराळ भ्रमण करण्याचा आणि इतर ग्रहलोकांवर जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वैज्ञानिकांनी निश्चितपणे जाणून घेतले पाहिजे की पृथ्वीवरील वातावरणात राहू शकणारे जीव इतर ग्रहांवरील वातावरणात राहू शकत नाहीत. अन्य लोका प्रथम सुगम यात्रा. म्हणूनच वर्तमान देहातून सुटल्यावर अन्य ग्रहांवर स्थानांतर करण्यासाठी मनुष्याने स्वतःची तयारी करणे आवश्यक आहे. याविषयी भगवद्गीतेत म्हटले आहे की यांती देवव्रता देवान पितॄन यांती पितृव्रता भूतानी यांती भूतेज्या यांती मद्याजिनोपी माम. जे देवतांची पूजा करतात त्यांना त्या देवतांमध्ये जन्म प्राप्त होतो. जे प्रेतांची पूजा करतात त्यांना भूत योनीमध्ये जन्म प्राप्त होतो. आणि जे माझी पूजा करतात ते माझ्याबरोबर वास करतात. भगवंतांच्या सृजन शक्तीच्या प्रक्रियेविषयी परीक्षित महाराजांनी केलेले विधान दर्शवते की त्यांना सृजन प्रक्रियेविषयी सर्व काही माहीत होते. तर मग अशा माहितीविषयी त्यांनी शुकदेव गोस्वामींना पुन्हा का विचारले? परीक्षित महाराजांचे हे एक महान सम्राट, पांडवांचे वंशज व महान भगवत भक्त असल्यामुळे सृष्टी निर्मितीविषयी जाणण्यास सर्वथा समर्थच होते. परंतु ते ज्ञान पुरेसे नव्हते. यास्तव ते म्हणाले की मोठमोठे विज्ञान प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही सृजन प्रक्रिया जाणण्यात अपयशी ठरतात. भगवंत अनंत आहेत व त्यांच्या लीलाही अगाध आहेत. या ब्रह्मांडातील परिपूर्ण अशा ब्रह्मदेवांसारख्या कोणत्याही जीवाला ज्ञानाच्या मर्यादित साधनांनी व अपूर्ण इंद्रियांनी या भगवान अनंताविषयी ज्ञान मिळवण्याची कल्पनाही करता येणार नाही. जेव्हा अनंत अमर्यादितच स्वतःविषयी वर्णन करते तेव्हाच आपण अनंताविषयी थोडेफार जाणू शकतो. जसे भगवद्गीतेमध्ये भगवंताने स्वतःविषयीच निरूपण केले आहे तसेच अनंताविषयीचे ज्ञान सुखदेव गोस्वामींसारखे आत्मसाक्षात्कारी जीवांकडून काही प्रमाणात जाणता येते. सुखदेव गोस्वामींनी हे ज्ञान व्यासदेवांकडून व व्यासाने नारदांकडून जाणून घेतले. आणि अशा प्रकारे परिपूर्ण ज्ञान हे कोणत्याही प्रकारच्या पुरातन किंवा आधुनिक प्रयोगांद्वारे मिळत नसून केवळ गुरुशिष्य परंपरेद्वारेच प्राप्त होऊ शकते. याचा नंतरचा श्लोक या प्रकारचा आहे. यथा गुणांस्तु प्रकृते युगपत क्रमशोपैवा बिभरते भूरिशक्ते व कुर्वन् कर्माणि जन्मभी. भाषांतर या प्रकारे आहे. पुरुषोत्तम श्री भगवान एक आहेत. ते एकटेच प्रकृतीच्या गुणांबरोबर कार्य करत किंवा एकाच वेळी अनेक रूपांमध्ये स्वतःला विस्तारित करत अथवा प्रकृतीच्या गुणांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी क्रमशः रूपे धारण करत ते एकच आहेत. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों का आज का श्रीमद् भागवतम कक्षा के लिए स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं दूसरा स्कंद चौथा अध्याय 8वां और 9वां श्लोक, इसमें भगवान के बारे में परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं। तो जब वो पूछ रहे तो वो क्या जानना चाहते हैं, तो वो एक के बाद एक प्रश्न वो एक एक करके पूछ रहे हैं। तो पहले परीक्षित महाराज जी ने बताया कि मेरे को भगवान जो क्षीरोदक साई विष्णु कैसे ये सृष्टि का सर्ग कैसे किया है उसके बारे में पूछ रहे, और उसके बाद विसर्ग के बारे में पूछ रहे हैं, जो ब्रह्मा जी बाद में कैसे सारे देह को अलग अलग योनि 84 कैसे बनाया, और उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण का सारे जो लीला है उनके बारे में पूछते हैं बाद में। तो यहाँ पे क्यों ऐसा एक एक करके पूछा गया है उसके बारे में प्रभुपाद जी काफ़ी अच्छा वर्णन देते हैं उनका तात्पर्य में। तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान का अद्भुत हरेर अद्भुत कर्मणः, तो भगवान का अद्भुत क्रिया है वो जानना जो है किसी के लिए इतना आसान नहीं है। दुर्विभाव्यम इवा भाति। दुर्विभाव्यम बोले तो इनकंसेवेबल, मतलब जानना काफ़ी मुश्किल है, इनकंसेवेबल। और वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ जैसे नहीं है, जैसे हम ये भौतिक जगत में जितना देखते हैं वैसा नहीं है वो। इसीलिए वो समझना काफ़ी कठिन है। और इतना ही नहीं है, नॉर्मल लोग को कठिन है ऐसा नहीं है, साधारण व्यक्ति को कठिन ऐसा नहीं है। वो ग्रेट एंडीवर्स बाय मेनी लर्नड स्कॉलर्स कभी भी चापि चेष्टितम। तो चेष्टितम बोले तो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी जो है बहुत बड़ा विद्वान लोग भी जान नहीं उसको समझ नहीं सकते हैं। भगवान का कार्य ऐसा रहता है। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहले इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भौतिक जगत के बारे में काफ़ी अच्छा से यहाँ पे बताते हैं। तो ये जो सृष्टि जो है, ये सृष्टि में पहले माया शक्ति और बाद में चित शक्ति, ये दोनों के बारे में प्रश्न पूछ रहे। अगर एक वाक्य में बताना है कि माया शक्ति और चित शक्ति, तो वे दोनों के बारे में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं यहाँ पे। माया शक्ति जो है वो भगवान का ये जो भौतिक ये जगत को सृष्टि करने के लिए उपयोग करते हैं भगवान।
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपना कमेंट्री में ये लिखते हैं कि भगवान जो है स्पोर्टिव पास टाइम्स, जैसे खेलते हैं कोई एक व्यक्ति खेलते हैं, तो भगवान जो है ये माया शक्ति के साथ कैसे खेला और चित्त शक्ति के साथ कैसे खेलते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं ऐसा करके बोलते हैं। तो क्यों ये खेलने से वो तुलना करते हैं? क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति कुछ खेलते हैं तो वैसे तो एक खेलना स्पोर्टिव पास टाइम जो है ये सर्ग विसर्ग के बारे में विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, बट यही चीज़ जो है चित्त शक्ति के बारे में नहीं लिखते हैं ऐसा। तो ये खेलने के बराबर क्यों लिखते हैं ऐसा ये सर्ग और विसर्ग का? क्योंकि भगवान सृष्टि करते हैं और उसको विनाश भी करते हैं। जैसे कोई भी खेल है वो चालू करते हैं और बंद भी कर देते हैं ऐसा। तो और यहाँ पे आगे जाके कैसे लिखते हैं और परीक्षित महाराज जी इसके बारे में पूछ रहे हैं, कारणोदक साहिब विष्णु अकेले कैसे ये 3 गुणों से ये सर्ग बनाया उसके बारे में पूछ रहे हैं। तीनों गुण से ये सर्ग कैसे बनाया? क्योंकि अगर हम देखते हैं ये अद्भुत कर्मणा क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि भगवान का हर एक कार्य जो है बहुत अद्भुत है। भले ये भौतिक जगत में कोई कार्य ना हो, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी काफ़ी उदाहरण देते हैं। ये भौतिक जगत में छोटा छोटा चीज़ हम देखते हैं, जैसे कोई भी मशीन को हम घास दीजिए और पीछे से दूध नहीं आता है कोई भी मशीन को, है ना। बट भगवान ने ऐसा बनाया एक गाय को कि वो सिर्फ घास खाता है और दूध आता है। तो ये भी एक अद्भुत है, ये भी एक भगवान का एक अद्भुत ये क्रिएशन है। भगवान का एक सृष्टि है, अद्भुत सृष्टि है। तो ये जो है ये अचिंत्य शक्ति जिसको बोलते हैं, ये अचिंत्य शक्ति जो है भगवान हर एक जीव को अलग अलग मात्रा में दिया गया है। तो भगवान जो है वो सारे अचिंत्य शक्ति का मूल है और स्रोत है। तो इसीलिए उनका हर एक कार्य जो है अद्भुत लगता है ना। तो जैसे एक पक्षी है, तो एक छोटा सा पक्षी है, वो हर एक साल जो है नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका तक पूरा वो उड़ के जाते हैं। मतलब हजारों किलोमीटर है वो है ना। क्योंकि एक फ्लाइट से जाना है तो भी काफ़ी एनर्जी लगता है, ईंधन लगता है। बट भगवान ने इतना छोटा पक्षी है, वो भी मतलब 1 या 2 इंच है, इतना ही है वो पक्षी का साइज। बट उसमें इतना सारे शक्ति भगवान ने डाला है वहाँ से यहाँ तक उड़ने के लिए। तो ये है भगवान का अचिंत्य शक्ति। बट ये शक्ति जो है हर एक व्यक्ति में थोड़ा मात्रा में देते हैं। कभी कभी हम एक इंसान के अंदर भी देखते हैं ये अचिंत्य शक्ति। कोई भी एक व्यक्ति रहता है, जैसे बड़े जो बिजनेसमैन है, तो कभी कभी छोटा सा बिजनेस नहीं तो अपना घर पे छोटा ही चीज़ हमको मैनेज करने के लिए इतना तकलीफ रहता है, पूरे ज़िंदगी भर उतना ही चीज़ संभालने में पूरा चला जाता है कभी कभी। बट कोई व्यक्ति रहता है कि उनको जो है भगवान ने दिया अचिंत्य शक्ति है, वो बहुत बड़े संस्था को चलाते हैं। और 1-2 नहीं है, मतलब दुनिया में हर एक जगह पे जो है उनका आउटलेट्स रहते हैं है ना। तो वो कैसे है? वो अचिंत्य शक्ति है, वो भी अचिंत्य शक्ति है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में कोई एक बड़े व्यक्ति आए, तो प्रभुपाद जी जो है उनको अपना शिष्य को बताया उनको सेपरेटली ट्रीटमेंट दीजिए, ऐसा बताया। तो वैसे तो बाद में वो चले जाने के बाद प्रभुपाद जी को बाकी शिष्य पूछे, प्रभुपाद जी वैसे तो जो मंदिर में जो भी आता है वो सब एक जैसे सामान तो है, वो भले वो छोटा हो या बड़ा हो, उनका पोजीशन में पोस्ट में, ऐसे क्यों हमको सेपरेट करना चाहिए, अलग अलग से ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो प्रभुपाद जी तब बताते हैं कि ये लोग जो है क्यों ऐसे ये दुनिया में ऐसा एक पोजीशन में गए, क्योंकि वो भी जो है भगवान ने दिया हुआ शक्ति है उनके लिए। तो उनको हम भी रिकग्नाइज करना चाहिए, ताकि जो है वो उनको जितना भी शक्ति दिया वो भी भगवान का सेवा में लगाए, है ना।
तो वो प्रभुपाद जी काफ़ी अच्छा से बताते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए अभी जुहू मंदिर में हर जगह पे जो है ऐसे अलग अलग जो है, जैसे लाइफ मेंबर्स के लिए प्रभुपाद जी अलग से एक सेटअप बनाया वहाँ पे। जो भी लाइफ मेंबर्स जाते हैं वहाँ पे प्रसाद उनके लिए हर बार जब भी जाते हैं उनके पास प्रसाद होना चाहिए। ऐसे करके एक सेटअप लगाया प्रभुपाद जी ने। तो क्यों ऐसे लगाया? क्योंकि उनको जितना भी शक्ति भगवान ने दिया वो सारे भगवान की सेवा में लगाए, है ना। तो ये होगा, ये हुआ जो ये भौतिक जगत का जो भगवान का क्रिएशन है। तो भगवान भी ऐसा बनाया ये भौतिक जगत में, हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक प्राणी दूसरे प्राणी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। मान लीजिए अभी ये कार नहीं है या बाइक नहीं है, ये सारे मोटर कार वगैरह कुछ भी नहीं है, तो लोग कितना निर्भर होते थे दूसरा जीव और प्राणी के ऊपर भी। जैसे अगर कोई धोबी वाला है, तो वो गधा को भी रखते थे, वो डोंकीज को रखते थे। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण में है, और दूसरा जो है जितना लोड भी डाले कुछ बोलते नहीं है और जितना दूर लेके जाना है और थोड़ा भी घास देने से जो है पूरा जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं ऐसा। तो मेरा कार्य के लिए ऐसा एक चीज चाहिए, ऐसा उनको लगता है, वो भगवान ऐसे बना एकदम है ना। तो और गाड़ियाँ वगैरह जो है, अभी गाड़ियाँ नहीं है तो क्या रहते थे कि पहले जो है बैलगाड़ी रहते थे, और जो राजा है उनके पास जो है घोड़ा वगैरह रहते थे। तो ये सभी को जो है और बहुत बड़े राजा है तो उनके पास हाथी भी रहते थे। जैसे वो एक मंदिर है जो एक बार राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे, वो गुरुवायूर करके मंदिर है। तो वो मंदिर में जस्ट 600-800 साल पहले सिर्फ वो मंदिर में 1000 हाथी मेंटेन करते थे मंदिर वाले 1000 हाथी। तो मतलब ये सारे जो है, ये सारे अलग प्राणियाँ, मतलब काफी इसको भूतात्मा बोलते हैं। अलग प्राणियाँ जो है वो भी जो है एक पार्ट है अपना लाइफ में। तो उनको भी भगवान ने अलग अलग शक्तियाँ दिया गया है। तो एक दूसरे को हेल्प करके और जो है एक दूसरे का हेल्प लेके तो है अपना कार्य में आगे बढ़ाते थे। तो बट जो है उनके लिए भी ऋणी हो जाता है एक व्यक्ति, क्योंकि अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। कभी हम कोई भी सोचते हैं ऐसा, कभी अकेला मैं सब कुछ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे ये श्लोक है, ये श्लोक में काफ़ी अच्छा एक 5 लोग जो है, ये 5 लोग का हमेशा हम हेल्प लेना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पैदा हुआ तो वो कौन है? देवर्षि बोले तो सेजस, नॉलेज, जो भी नॉलेज पहले दिया गया है वो नॉलेज के हेल्प तो लेना ही पड़ते है कोई भी व्यक्ति को। इसे जैसे जन्म लेते ही जो है एक व्यक्ति को शूद्र से तुलना करते हैं। तो क्योंकि वो जन्म लेते ही जो है उनका जो कार्य वो सब एक जंतु जैसे होता है। तो जैसे कर्मणा दैवनेत्रेण जंतु देहोपपत्ते थे, स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसोरेता कनाश्रयः। तो कर्म के अनुसार जो है एक कर्मणा दैव नेत्रेण, भगवान का सुपरविजन से, नेत्र सुपरविजन में जो है अपना कर्म के अनुसार जंतुर देहोपपत्ते, एक जंतु से तुलना किया जाता है हर एक आत्मा को। देह उपपत्ते मतलब वो देह को धारण करते हैं। तब जो है धारण करते हैं कहाँ पे? स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, जैसे एक स्त्री का उदर में प्रवेश करते हैं। पुंसा रेता कनाश्रय, एक पुरुष का एक पुरुष के द्वारा। तो ये जो है ये भगवान को सुपरविजन से होता है, और बाहर आने के बाद जो है उनको जंतु से तुलना किया जाता है। बट संस्कार है द्विजा, बट संस्कार दिया जाए तब द्विज बनते हैं वो। बट संस्कार देने के बाद भी जो है वो 5 लोग का हमेशा हेल्प लेना ही पड़ता है उनको, देवर्षि, भूतात्मा और पितृ। तो देवर्षि बोले तो दूसरा देवी देवता का, और सेजस का मतलब ऋषियों का, और दूसरे जो ऐसे अभी जैसे बताए थे जानवर का, और पितृ तो अपना
पूर्वज का और अपना खुद का माता पिता का। ऐसे ये 5 लोग का जो है, कोई भी व्यक्ति ये पांचों चीज के बिना जो है अपना लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। भले मान लीजिए किसी को बोलते हैं अनाथ, तो बट फिर भी जो है उनका तो कोई तो एक माता और पिता तो था ही है उनको पहले, तो इसलिए वो यहाँ पे पैदा हुआ है। तो इसलिए ये 5 लोग का ऋणी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बट इन लोग का जो ऋण जो है ये कैसे हम उनको ऋण दे सकते हैं। तो ये सभी का ऋणी हो जाता है। बट एक जैसे भागवतम में 11वां स्कंद 5वां अध्याय 41 श्लोक में जो है इसके बारे में बताते हैं। तो देवर्षि भूतात्म ऋणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणीतराजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तो ऐसे ये 5 लोग को जो है हम हमेशा ऋणी हो जाता है। बट अगर सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम, अगर हम जो सर्वात्म है, जो भगवान श्री कृष्ण है, मुकुंद है, तो उनका अगर हम शरण लेते हैं, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, अगर उनका शरण लेते हैं, ये 5 लोग को अलग अलग से ऋण वापस देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो क्यों ऐसा? अगर हम मुकुंद का सेवा करते हैं, ये सारे लोग को ऋण देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो क्योंकि इन लोग को ऋण क्यों देना है, सबसे पहले हाँ ये पॉइंट ये है कि ये श्लोक हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 5 लोग जो जिससे जो है हम ऋण होता ही है। कोई तो हमको हेल्प किया है, कोई जो है अपना शक्ति से हेल्प किया है। जैसे ये अलग अलग जानवर है, तो वो जानवर जो है उनके पास अलग शक्ति है, भगवान ने दिया है। जैसे हाथी है, उनके पास दूसरा अचिंत्य शक्ति है, वो क्या है, उनका बल। जैसे घोड़ा है, उनका रनिंग का कैपेसिटी। ये सारे जो है अलग अलग कैपेसिटी दिया गया है। इन सारे शक्तियों जो है हम यूज़ करके एक व्यक्ति जो है अपना कार्य करने लगता है, एक इंसान। तो ये 5 लोग को जो है हम भले हमको अच्छा लगा ना लगा, इनको जो है हम ऋण होता ही है। बट इनको कैसे हम ऋण से हम विमुक्त हो सकते हैं, इनका ऋण से, जब हम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, अगर हम मुकुंद का आश्रय लिया तो तभी जो है इन सभी लोग को एक्चुअली हम ऋण दे सकते हैं। नहीं तो काफ़ी सारे यज्ञ जो है राजा लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो यज्ञ में जो है ये 5 का जो है अलग अलग वैरायटी में उनका जो ऋण है वो देते हैं। बट अगर मुकुंद का सेवा करते हैं तो अलग अलग से देने का भी जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे आगे बताते हैं कि इसी श्लोक के ऊपर जब प्रभुपाद जी प्रवचन देते हैं, उस टाइम पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि 2 उदाहरण देते हैं। ऐसा कैसे है, अगर भगवान का सेवा करते हैं ये इन सभी का करने का जरूरत कैसे नहीं है। तो एक उदाहरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे देते हैं कि ए पर्सन हु हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज सर्वेंट ऑफ द एम्परर ऑफ द अर्थ, अगर कोई राजा का सेवक है, तो वो अलग से जो है किसी दूसरे का सेवा बनने का जरूरत नहीं पड़ता है अगर राजा का सेवक है। क्योंकि राजा का सेवक जो है राजा का सेवा कर रहे हैं, तो उनको सारे जितना भी उनका जो नीड्स है, उनका जो रिक्वायरमेंट्स है, वो सब फुलफिल हो जाता है उसी में। तो अलग से छोटा व्यक्ति का और दूसरे किसी के अंडर कार्य करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसीलिए भगवान का जिसके अंडर सब कुछ कंट्रोल है, ये सारे 5 जो देवर्षि भूतात्म ऋणाम पितृणाम, तो ये सारे भगवान का कंट्रोल में है। अगर उनका सेवा करते हैं तो बाकी किसी और का करने का जरूरत नहीं पड़ते हैं। तो और आगे जाके एक और जगह पे इसके बारे में विस्तारण करते हैं। जैसे वर्णाश्रम का जो धर्म है वो भी जो है इसी के अंडर आता है। तो उनका धर्म का जो है अलग अलग से उसको सेटिस्फाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो बट ये कब है, जब एक व्यक्ति पूरा एकदम शरणागत होता है और अपना जो देहात्म बुद्धि से बाहर आया तो तब तो इसलिए तब तक जो है ये सारे वर्णाश्रम का धर्म को एकदम अच्छा से पालन करना तो जरूरी ही है। बट साथ साथ जो है मुकुंद का जो है कभी शरण तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो भगवान का भक्ति ऐसा है कि हम पूरा उसका प्यूरिफिकेशन होने से पहले ही हम भक्ति में जुड़ सकते हैं, और भक्ति का प्रोसेस जो है पूरा एक व्यक्ति को शुद्धिकरण करते हैं। जैसे अभी 10वां स्कंद जो है, 10वां स्कंद में जाने के लिए पहले का स्कंद जो है सारे अच्छे से समझने के बाद 10वां स्कंद में जा सकते हैं।
बट कोई व्यक्ति जो है धीरे धीरे पढ़ रहे और उनका जो शुद्धिकरण इतना तो नहीं हुआ, बट फिर भी जो है 10वां स्कंद जो है अपना सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, बट उनको कितना समझ में आएगा, अपना जितना भी उनका जो साक्षात्कार है उतना ही हिसाब से उनको समझ में आएगा। ऐसा तो भक्ति ऐसा प्रोसेस है कि ऐसा एक पूरा एक पद्धति है वो, कि उसमें एक व्यक्ति पूरा उनका जो शुद्धिकरण होने से पहले ही जो है सारे एस्पेक्ट्स वो कर सकते हैं। जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो उसमें जो है आत्मनिवेदनम जो है लास्ट स्तर है, बट शुरुआत से भी जो है धीरे धीरे जो है अपना खुद का शरणागति और आत्मनिवेदन एक व्यक्ति दिखा सकता है शुरुआत से ही। जैसे एक व्यक्ति आया मंदिर में, तो वो जो है नया नया आए, बट उनसे बात करके हमको लगा वो प्रामाणिक है, बहुत सिंसियर है। बट एक दूसरा व्यक्ति है, वो जो है वो 1 साल से 2 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, बट समझ में आता है कि वो प्रामाणिक नहीं है है ना। तो सिंसियरिटी जो है वो समझ में आती है, भले ही वो एक कम से कम 1 महीने के अंदर ही हमको कम से कम समझ में आता है ये सिंसियर है, ऐसे समझ में आता है सिंसियरिटी। और तो ये जो है प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं इसमें। तो ये सारे 5 अलग अलग चीज़ को हम कैसे ऋण नहीं रहते हैं, क्योंकि भगवान अगर चाहते हैं, अगर हम भगवान का अगर शरण लेते हैं, भगवान चाहते हैं, तो सारे ऋण का मुक्ति भगवान दे सकते हैं आराम से। कैसे दे सकते हैं? तो जैसे एक राजा है, अगर कोई व्यक्ति कुछ पाप कार्य किया है, तो उनको जो है शिक्षा दिया है मरण दंड, मतलब वो अभी मरने ही वाला थे, बट अगर राजा चाहते हैं तो उसको रोक सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। वैसे ही जो है अगर भगवान चाहते हैं, बाकी सब कुछ जो है अपना उनका भक्त के अंदर जो है सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अपना इसीलिए भगवान को हम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, अगर मुकुंद का अगर हम शरण लेते हैं तो शरण कैसे लेना चाहिए, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं वहाँ पे उसी एक लेक्चर में, प्राण अर्धैर धिया वाचा, ये चारों से जो है हम सेवा करना चाहिए मुकुंद का। तो शरणागत बोले तो शरणागत हो गया, मैं भगवान को पूरा शरणागत हूँ, मैं एक भगवान का एक पिक्चर रखा हूँ मेरे घर पे, एक फ़ोटो रखा हूँ, फ़ोटो को हर दिन मैं पूजा करता हूँ, और मैं जितना भी मैं पाता हूँ वो सारे जो है भगवान को भोग लगा के ही पाता हूँ, तो मैं भक्ति कर रहा हूँ ना नहीं, उतना ही भक्ति नहीं है। वो जो है वो है एक लेवल का, बट भक्ति या शरणागत कब दिखाई पड़ता है, जब एक व्यक्ति अपना प्राण अर्ध धिया वाचा जो है भगवान का सेवा में लगा सकते हैं। ये जो है ये सारे जो है भगवान का अचिंत्य शक्ति हर एक व्यक्ति को दिया गया है। जैसे अर्थ बोले तो अपना पैसा, तो एक व्यक्ति को जैसे कभी मान लीजिए उनको बहुत अमीर व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है अपना खुद का बलबूते में भी अमीर बन सकता है, नहीं तो दूसरा जो है अपना पितृ जो भी उनका एंसिस्टर्स दिया है उससे भी वो बन सकता है ना। तो पहले जो है उनको वो दोनों जो है अपना खुद से बलबूत से जो कमाया हुआ वो भी लगाना चाहिए, नहीं तो वो भी लगाना चाहिए, अपना एंसिस्टर से जो आया वो भी लगाना चाहिए, तब जो है उनके लिए वो शरणागति है ना। वैसे तो एक भिखारी है, उनके लिए क्या शरणागति, उनको पूरा दिन में उनको 10 रुपये मिलता है ना, भले वो 2 रुपये दिया, उनके लिए वो शरणागति है ना। तो अपना अर्थ प्राण से बोले तो अपना खुद का शरीर से भी है ना, प्राणैर अर्धैर धिया और वाचा, तो अपना इंटेलिजेंस, अपना जो भगवान ने दिया हुआ जो अपना शक्ति है, तो वो बुद्धि भी भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। जैसे हम परसों का दिन यहाँ पे प्रोग्राम किए थे, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए, वेटनरी कॉलेज स्टूडेंट्स आए। तो तब एक स्टूडेंट पूछा ये पूरा सेटअप देख के, प्रभु जी बहुत पैसा लगा होगा ना,
इतना बनाने के लिए ऐसा। तो बहुत बुद्धिमान है वो समझ गया वो, है ना। तो मैंने उनको पूछा क्यों इतना लगाना चाहिए, ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि एक किसान तो इतना थोड़ी लगाता है पैसा। तो तब उन्होंने बताया नहीं प्रभु जी, ये सेटअप जो है ब्रीड डेवलपमेंट को करना है तो ऐसा सेटअप लगता है। वो खुद ही बताया, क्योंकि वो जानते हैं वो चीज़ क्या है ना। तो नहीं तो सिर्फ दिखावट के लिए नहीं है ये सारे चीज़, क्योंकि अगर हमको एक अच्छा एक गैया का करना है सेवा, मतलब वो भी एक इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट का चीज़ करना है, क्योंकि आजकल गैया जो है एक आधा लीटर दे रहे, तो ऐसा अच्छा दूध देने वाला गैया भी पूरा ये हो गया, पूरा नहीं मिल रहा है। तो उसको धीरे 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 बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे चीज़ हम अच्छे से रखा, तो तब जो है अच्छा बढ़ा के आगे जाके किसी को भी हम दे सकते हैं, और इसको जो है हम दिखा भी सकते हैं, देखिए गैया को ऐसा अच्छा से पाला तो ऐसा होता है, ऐसा करके दिखा सकता है। तो वो स्टूडेंट बता रहे हैं कि नहीं प्रभु जी इसके लिए तो लगेगा इसमें। तो मैंने बोला था सिर्फ सेटअप है तो हो जाएगा क्या, मैंने पूछा उनको। नहीं प्रभु सेटअप नहीं प्रभु जी, उसका पीछे जो है बहुत सारे पैरामीटर्स अच्छे से देखना पड़ेगा, तब आगे जाके एक पीढ़िया बनेगा। है ना, बहुत इंटेलिजेंस, बहुत धिया, बहुत अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा, तब जो है ऐसा बनता है। जैसे पुराना ज़माने में जो है जो ब्राह्मण लोग जो है अलग अलग ब्रीड डेवलप करते थे। जैसे एक कर्नाटका में हम जब गए थे उस टाइम पे हमने पूछा इतना छोटा बैल कैसे, हमने पूछा वहाँ पे, तो वो बता रहे थे उनका पूर्वज लोग जो है ऐसा 2 अलग अलग राष्ट्र से गैया और बैल लाके यहाँ का जो गैया है उससे जो है एक अलग ब्रीड बनाया बुल, वो जो छोटा रहे और उनका पाँव भी छोटा रहे और बॉडी में ताकत रहे, ताकि जो है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है, अगर कोई पाँव रखते हैं वो पूरा अंदर चला जाता है, तो अपना शरीर ही बहुत भारी रहता है, तो वो बैल कैसे वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो उनका पूर्वज लोग ने जो है ब्राह्मण लोग वैसे एक ब्रीड बनाया गया है, मतलब उसको बहुत सारे इंटेलिजेंस लगता है, बहुत सारे बुद्धि लगता है। तो जिसको बुद्धि है वो बुद्धि लगा सकते हैं भगवान का सेवा में, और वचा जिसका जो प्रीचिंग करने का कैपेसिटी है वो प्रचार कर सकते हैं, अपना जितना भी हो सकता है उतने, ये चारों जो है भगवान का सेवा में लगाना चाहिए, तब जो है गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम, तब होता है वो। तो जनरली एक व्यक्ति जब भी पैदा होता है वो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि मतलब मैं मेरा ताकत से, मेरा शक्ति से कैसे इंद्रिय भोग करूं, सबसे पहले यही सोचते हैं कोई भी व्यक्ति, है ना। तो उनको लगता है वो भगवान का ये जो अद्भुत कर्मण क्यों बताया गया यहाँ पे, हरेर अद्भुत कर्मणा, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति भगवान को लीला को समझ नहीं सकते, भले वो सुन लिया, नॉलेज है, बट उसका साक्षात्कार रियलाइजेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति सबसे पहले इंद्रिय तृप्ति कैसा करे, अपना प्राण अर्ध दिया वाचा से इंद्रिय तृप्ति कैसे करे उसके लिए सोचते हैं, क्योंकि मेरा इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना सारे मुश्किल पड़ रहा है, तो ऐसा कैसे कोई और व्यक्ति कर सकते हैं। इसके वजह से जो है ऐसा सोच के वो कभी समझ नहीं पाते भगवान का कोई भी कार्य, क्योंकि मेरा खुद का लाइफ में मैंने कुछ नहीं देखा। तो और कोई दूसरा और कैसे कर सकते हैं, ऐसा करके वो सोचते हैं। तो इसीलिए एक व्यक्ति जो है भगवान को कभी जान नहीं सकते, क्योंकि वो पूरा आदमी जो है पूरा बंद कर देता है, अपना जो धिया, अपना इंटेलिजेंस वो सारे बंद कर देते हैं, क्योंकि मेरा जो इंद्रिय तृप्ति करने का प्रवृत्ति से जो है मैं इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वह दूसरा व्यक्ति कैसे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करके बोला, है ना। तो जैसे भगवान का जैसे लीला है, तो उसमें गोपियों के साथ कैसे कर सकते हैं, ये सारे जो है ऐसा हो ही नहीं सकते। नहीं तो 16,108 रानी कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा करके बताते हैं। तो बट भगवान जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण, जैसे लास्ट टाइम एक राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो जैसे एक स्त्री जो है, वो स्त्री का जो उनका मन समझ के बोलना काफ़ी कठिन है, काफ़ी मुश्किल है। जैसे एक और बता रहे थे, जैसे प्रेम में जो है काफ़ी सारी चीटिंग होता है। इन लव वो डायरेक्ट एकदम स्ट्राइट लाइन जैसे नहीं है, उसमें बहुत सारे चीटिंग होता है। तो कैसे है कि जैसे एक व्यक्ति जो है वो अपना उनका पत्नी को बताते हैं मेरे लिए आप सब कुछ है। ऐसा बताते हैं,
अगर वो अपना माँ के पास जाता है, माँ को क्या बोलता है, मेरे लिए आप सब कुछ है ऐसा बोलता है। बट एक व्यक्ति दो लोग को सब कुछ कैसे हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है ना। बट एक्चुअल में क्या है कि रैशनली अगर देखते हैं, वो क्या है, जितना भी है उनका लाइफ में, वो अपना पत्नी को भी और माँ को भी जो है एक बराबर वो देखते हैं, मतलब 50-50 एक्चुअल देखा तो। बट अगर वो पत्नी के बारे में के पास जाके बोलते हैं मेरे लिए आप 50% है वो कभी खुश नहीं होती है ना। और नहीं तो उनका माँ के लिए बोलते हैं मेरे लिए आप 50% है ना, और आप दोनों मेरे लिए आधा आधा है, दोनों खुश नहीं होंगे ऐसा। तो एक अपना परिवार में दो लोग को खुश नहीं कर सकता है, इवन सच बोल के, है ना। तो बट भगवान जो है ऐसा, जो अनेक गोपिया को जो है एक साथ जो है खुश रख सकते हैं, वो कौन कर सकते हैं, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। एक उदाहरण दिया है उसमें, जैसे भगवान जो है, पांडव जो है सारे अरण्यवास में हैं, उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण वहाँ गए, ठीक है। तो उन्होंने द्रौपदी को बताया 3 बार कि आप चिंता मत करिए, आप फिर से रानी बनेंगे, ऐसा 3 बार बताया था। वैसे कन्वर्सेशन तो काफ़ी तो कम समय तक ही है, उसमें 3 बार उनको विश्वास दिलाया कि आप फिर से आप रानी बनेंगे। बट भीम को उन्होंने विश्वास दिलाया कि मतलब फिर से आपको राज्य मिलेगा। कितने बार? सिर्फ 2 बार। और जो अर्जुन को जो है सिर्फ एक ही बार बताया, और युधिष्ठिर को बताया ही नहीं क्योंकि उनको कुछ लेना देना नहीं है उनको कुछ चाहिए नहीं है वैसे तो भीम को 2 बार क्यों बताया? क्योंकि उनको बहुत चोट पहुंचा, कि उनको भी राज्य कैसे भी लेना ही था, और सबसे ज़्यादा जो है उसमें इफेक्ट हुआ वो द्रौपदी। तो इसलिए भगवान जो है इस सारे चीज़ को समझते हैं, और जो भी कन्वर्सेशंस है वो सारे जो है हर एक चीज़ में डिटेल में जाता है, इतना सारे डिटेल्स है उसमें। तो भगवान जो है हर एक व्यक्ति का ऐसा समझते हैं, उनको कितना तक जरूरत है इंस्पिरेशन, और उतना वैसा देते हैं। वो सिर्फ भगवान खुद ही कर सकते हैं इतना। तो एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उनके लिए जो है अपना, अगर एक व्यक्ति अपना इंद्रिय तृप्ति को बाजू में रख के अगर भगवान को समझने लगते हैं, तो उनका लाइफ में ये जर्नी कैसे चालू होता है। सबसे पहले जो है वो सोचते हैं, जब उनको समझते हैं कि मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो सबसे पहले द थर्स्ट फॉर ए स्पिरिचुअलिस्ट स्टार्ट्स विथ तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा से जो है उनका सबसे पहले उनको शुरुआत होता है भगवान को जानने का। तत्व क्या है वो जानना चाहिए, और उसके बाद जो है नेक्स्ट होता है सत्य असत विचार। तो सत्य असत विचार बोले तो क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में विचार करने लगता है वो। मतलब मैं जो भौतिक दुनिया में मैं भोगना चाहता हूँ, वो जो है ये मेरा जो है ये असत है, ये पूरा शरीर असत है, मैं कभी भी एंजॉय नहीं कर पाऊँगा ये शरीर में। तो अगर वो एंजॉय करना चाहते भी है, वो थोड़ी देर तक, कुछ समय तक एंजॉय कर सकते हैं, बट हमेशा के लिए एंजॉय नहीं कर सकते, वो असत। और सत्य क्या है? सत्य और असत ये दोनों का विचार। और दूसरा क्या है? नित्य अनित्य विचार। तो नित्य अनित्य में वो भेद करने लगता है। और ये जो हेवनली प्लैनेट्स और हेवनली प्लेजर्स जो है उसको देख के जो है वो ये कुछ नहीं है करके समझते हैं वो। तो ऐसा तब जो है वो आध्यात्मिक चीज़ जो भी है उसके ऊपर उनका मन जाने लगता है। तो ये एक आचार्य ने ऐसा बताया था। ऐसा जो है एक स्पिरिचुअलिस्ट का जर्नी जो है ऐसा चालू होता है। ठीक वैसे जो है यहाँ पे इसीलिए तत्व जो है ठीक से समझना काफ़ी ज़रूरी है, तत्व जिज्ञासा। तो वो तत्व जिज्ञासा में जो है कैसे एक स्टेप जानना है, तो वो यहाँ पे परीक्षित महाराज खुद पूछ रहे हैं कि सबसे पहले मेरे को भगवान का जो माया शक्ति है उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं, और उसके बाद भगवान का चित्त शक्ति जो है उसके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ, ऐसे करके यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो और लास्ट में यहाँ पे हरेर अद्भुत कर्मणः, जो भगवान का अद्भुत कर्म है वो जो इवन लर्नेड स्कॉलर्स, बहुत विद्वान लोग भी नहीं समझ सकते हैं, वो भी मेरे को कृपया आप बताइए, ऐसा करके आप पूछ रहे हैं। और आगे जो श्लोक है कल से
वो सुखदेव गोस्वामी एक्चुअल स्टार्ट करते हैं बताना। हम यहाँ पे विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर हम बोलने में कुछ त्रुटि है तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। अभी भगवत गीता का दूसरा अध्याय का रिसाइटेशन होगा। हरे कृष्ण। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः श्लोक 40 से। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पुरुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगवमाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसस्सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।